So let me solve that question. आ गया है इतने टाइम में सबका? बी और सी कितने लोगों का आया है? बी और सी आना चाहिए, दैट इज करेक्ट. ठीक है, क्या होगा इसमें? ओके, क्या होगा इसमें? फिर से देखो, ये दिया है आपको कंपाउंड, डबल 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 लाइक दैट. यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH2, एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे अलाइल ग्रुप है. ओके, यहाँ पे रिएक्शन बेंजीन के साथ होगी. ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा. अगर आपने ये रिएक्शन कर दी 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, इन दैट केस मैं 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट क्या होता है वो भी बोल सकता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इतना सब कुछ बोल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा. दिस वन इज योर कंपाउंड. यहाँ पे लेबल्ड कार्बन देखो, यहाँ पे रहेगा. लेबल्ड का मतलब होता है कि आइसोटोपिक कार्बन रहता है, हायर आइसोटोप से यहाँ पे ये कर सकते हैं हम इसको. इसी का अगर आपने कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म बना लिया तो आपको प्रोडक्ट पहला मिल जाएगा. कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के बाद आपका पहला प्रोडक्ट हो जाएगा ये वाला. ठीक है, ये OH आ जाएगा, फिर से ये फिनॉल बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से रहेगा. करेक्ट. ओके, अदरवाइज अब इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, एंड आफ्टर राइटिंग दिस वन इन द अदर फॉर्मेट, ये देखो ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, ये ऐसा है, और मैं इसको ये यहाँ पे लिखता हूँ, जो कि आपका लेबल्ड कार्बन है यहाँ पे. ये भी, ये देखो अब ये वाली रिएक्शन, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, और ये ऐसा आ जाएगा. तो यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व रहेगी दूसरी वाली, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड लाइक दैट. ठीक है. ओके, लेबल्ड कार्बन की पोजीशन देख लो एक बार. ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होने के बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा. प्रोडक्ट क्या आएगा फाइनली? प्रोडक्ट इज लाइक दिस वन, ये OH एंड देन डबल बॉन्ड लाइक दिस. लेबल्ड कार्बन की तरफ ध्यान दो, लेबल्ड कार्बन अब यहाँ पे रहेगा. क्लियर है? ओके, सो लेबल्ड कार्बन पहले केस में कहाँ पे गया? पहले केस में आया है बीच में, और लास्ट वाले केस में कहाँ पे गया है? लास्ट वाले केस में आया है. तो मतलब कौन सा प्रोडक्ट करेक्ट है? बोलो, प्रोडक्ट कौन सा करेक्ट है? B and D. B and D is your answer. B and D is the answer. सर पण ते दोन कार्बन खूप लांब नाहीत का? हा, चालतंय, होतंय ते. कॉन्टॅक्ट डिस्टन्स मध्ये असतात ते, आणि होतंय तिथे ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये येतंय तिथे, आणि रिएक्शन पॉसिबल आहे. तो योर करेक्ट ऑप्शन इज नॉट BC, नॉट ओनली B, क्योंकि मल्टीपल आंसर था. तो करेक्ट आंसर इज B एंड D. ओके, 2 स्टेप रिएक्शन है ये. ओके, स्टेप 1 और स्टेप 2. मेरा अभी दूसरा क्वेश्चन है, स्टेप 1 में कौन सी रिएक्शन है और स्टेप 2 में कौन सी रिएक्शन है? स्टेप 1 में कौन सी रिएक्शन है, स्टेप 2 में कौन सी रिएक्शन है? स्टेप 1 मध्ये ऑक्सी. स्टेप 1 ऑक्सी है. नाही, क्लेजन है. स्टेप 1 मध्ये क्लेजन. ऑक्सी मत डालो, ऑक्सी के लिए OH अलग लगता है. क्लेजन रिएरेंजमेंट. हाँ. और दूसरा कौन सा है? दूसरा कोवलेंट. 2 टाइम्स क्लेजन है, या फिर क्लेजन रिअरेंजमेंट का एग्जांपल है, या फिर कोप है नॉर्मल. कोप पे साथ नॉर्मल. हाँ, 1,5 डाइन है ना ये देखो ना, 1,5 डाइन है. 1,5 डाइन है तो ये किसका एग्जांपल है? अरे रिकॉर्डिंग रिज्यूम किया क्या मैंने? हाँ, चालू है. हाँ, ये है कोप रिअरेंजमेंट का एग्जांपल.
ठीक है, तो पहली रिएक्शन क्लेजन है, दूसरी रिएक्शन कोप है। कोप में 1,5 डाइन की रिएक्शन जब रहती है, कोप रीअरेंजमेंट इज 1,5 डाइन, और क्लेजन रीअरेंजमेंट इज, क्लेजन किसका रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है? अलाइल विनाइल ईथर। ऋतु अलाइल विनाइल ईथर, इनका एग्जांपल है ये। क्लियर? अलाइल विनाइल ईथर। और एक शॉर्टकट बता देता हूं मैं याद रखने के लिए, कोप रीअरेंजमेंट और क्लेजन रीअरेंजमेंट में, कोप में, अरे यार ये क्या हो जाता है, कोप में ओ नहीं होता। क्या लिखा मैंने? कोप में ओ नहीं होता, मतलब क्या है? कोप में तो ओ है, मुझे क्या बोलना है यहाँ पे? कोप में ओ नहीं होता है मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है ये है आपकी कोप रीअरेंजमेंट, जिसमें ओ नहीं है, और ये है आपका क्लेजन का स्टार्टिंग कंपाउंड। ओके, याद रखो इसको, कौन सी कोप है कौन सी क्लेजन है। बोल सकते हैं कभी, ये तो प्रूवन है, ये तो आपके क्वेश्चन आया है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है, देखो ठीक से जवाब देना, इसका आंसर क्या होना चाहिए। और दूसरा, which reactions are involved, which reactions is involved or are involved. Okay, A, only cope, B, only Claisen, C, first cope then Claisen, cope then Claisen, और चौथा ऑप्शन होगा उल्टा, Claisen then cope। इस तरीके से भी ये सेम क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ। ओके, पहले तो बोलो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? डी 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 डी, हाँ, इसका आंसर क्या होना चाहिए गिवन 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 सिचुएशन पे? गिवन सिचुएशन पे आंसर क्या होना चाहिए? पहले तो ये लेबल्ड वाला कार्बन यहाँ पे जाएगा, तो पहले कोप हो जाएगी आपकी, कोप नहीं, पहले हो जाएगी क्लेजन हो जाएगी, देन कोप हो जाएगी, पहले यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कीटोइनॉल टाटामेरिज्म के लिए कोई चांस नहीं है, फिर से ये दूसरी बार रिएक्शन हो जाएगी, और फिर आपका लेबल्ड कार्बन यहीं पे रहेगा, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कोप देन क्लेजन, सो देन कोप का रिएक्शन हो जाएगा, कोप, सो क्लेजन देन कोप की ये रिएक्शन है। ओके, क्लेजन देन कोप, नॉट कोप देन क्लेजन। ओके, ओनली कोप नहीं है, ओनली क्लेजन भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ये सेम क्वेश्चन पूछेंगे, ये सेम दिया रहेगा और आपको, और यहाँ पे क्यों नहीं मिला आपको आर्थो वाला प्रोडक्ट, क्यों नहीं मिला? क्योंकि बीच में पहले क्लेजन तो हो गया था यहाँ पे। ओके, उसका प्रोडक्ट क्या था? आर है यहाँ पे, एंड देन आई कैन राइट इट हियर डबल बॉन्ड लाइक दैट। ओके, डबल बॉन्ड ओ, ये प्रोडक्ट बनेगा। आप देखो, ट्राई करो ये रिएक्शन, और लेबल्ड कार्बन मेरा यहाँ पे रहेगा, ये मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, आर ग्रुप ब्लॉक होने के कारण, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक होने के कारण कीटोइनॉल के चांसेस नहीं है, तो और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये फिर से कोप में चला जाएगा। फिर आपको ये वाला प्रोडक्ट, पहले तो ये बिफोर कीटोइनॉल वाली स्टेट मिल जाएगी आपको, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ, आर ग्रुप रहेगा यहाँ पे, और दूसरा आर ग्रुप यहाँ पे रहेगा, और बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे CH2 और डबल बॉन्ड। ट्राई करो, मैकेनिज्म ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला देख के लिखो ये रिएक्शन, ठीक है। ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे लेबल्ड कार्बन मेरा ये पूरा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका रिएक्शन। सो दैट्स व्हाई ये फिर कीटोइनॉल टाटामेरिज्म में जाके आपको ये दे देगा, यस, KET, कीटोइनॉल टाटामेरिज्म। क्लियर?
डायरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट पैरा प्रोडक्ट नहीं मिलता है, स्टेप बाय स्टेप मिलता है, 2 स्टेप इन्वॉल्व रहती है, ध्यान रखना है यहाँ पे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो बहुत यानी बहुत बार पूछा भी है इससे पहले, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे लेबल्ड कार्बन भी चेंज कर सकते हो, मैं होमवर्क के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए और एग्जांपल दे सकता हूँ, सो यू कैन डू दिस प्रैक्टिस। होमवर्क ऐसा कर सकते हो, सपोज मेरे पास है इस तरीके से प्रोडक्ट, ओके। अब लेबल्ड कार्बन में चेंज कर देता हूँ, OCH2 डबल बॉन्ड, और लेबल्ड की पोजीशन ये होगा, व्हेन हीटेड यू विल गेट कंपाउंड ए को फिर से हीट कर दो, यू विल गेट कंपाउंड बी। ए और बी के करेक्टली स्ट्रक्चर बताने हैं आपको। तो आपके लिए 4 ऑप्शंस ऐसे आ सकते हैं, ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये लेबल्ड कार्बन के रहेंगे, यही ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ये वाले ऊपर के 4 ऑप्शंस में यहाँ पे लिख सकता हूँ, उसको भी डाल देता हूँ। इस केस में कौन से 2 प्रोडक्ट आपके करेक्ट हो जाएंगे ये बोल दो मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे बी वाला नहीं रहेगा। विच वन इज ए एंड विच वन इज बी, आपको लिए कॉम्बिनेशन ऐसे रहेंगे, ये ए बी सी डी, नहीं तो एक्स वाई जेड कर देंगे इसको। क्वेश्चन ही बना देता हूँ एडवांस लेवल के लिए, एक्स वाई पी क्यू ए। सो पहला ऑप्शन है रिस्पेक्टिवली एक्स एंड पी, बी एक्स एंड क्यू, सी वाई एंड पी, डी वाई एंड क्यू। ठीक है, बस ऐसे ही होगा, हो गया। कितने लोगों ने सॉल्व किया, आ भी गए सबको, कितने लोगों का आंसर आया देख लेता हूँ। हाँ अच्छा, आप बोल कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ABCD, अब बोलो। अरे क्या हुआ, ब्लैंक क्यों हो गई स्क्रीन, क्या हुआ, स्क्रीन एकदम से ब्लैंक हो गई, जस्ट अ मिनट, कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है। आपको दिख रहा है क्या ग्रीन, हाँ ओके। बीच बीच में क्या हो जाता है पता नहीं। व्हाट शुड बी द आंसर नाउ, रिस्पेक्टिवली ए और बी के लिए क्या ऑप्शन होगा करेक्ट, ये आ गया, ये आ रहा है सबका, दिस वन। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार चेक कर देता हूँ, ये वाला पहले जाएगा, एक्स के पास आएगा, बराबर है एक्स के पास, और ये पी, एक्स एंड पी करेक्ट है, एक्स एंड पी करेक्ट है। जिनको नहीं आया वो सॉल्व करो, होमवर्क एज ए होमवर्क, आप देखो कैसे आएगा। मैंने आंसर भी बोल दिया है कि एक्स एंड पी आता है, सो जस्ट ट्राई करो आप। चलो ये हो गई हमारी क्लेजन रीअरेंजमेंट। और कौन से रिएक्शन लेने थे, अरे एसिड के रिएक्शन, चलो इसका तूने जो बोला था ना सुयश, कौन से रिएक्शन बचे हैं तेरे डाउट्स में ये डाल देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, ये क्यों टाइम लेता है, आधा टाइम तो ये इंटरनेट में ही चला जाता है। टेलीग्राम से इमेज अगर भेजते हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। व्हाट्सएप से अगर भेजते हो ना, तो व्हाट्सएप से क्या होता है कि मुझे मेरे ड्राइव में कॉपी करनी पड़ती है, बाद में ये एक स्टेप ज्यादा है उसमें। अगर है आपके पास टेलीग्राम तो डाउट है तो टेलीग्राम पे भेजा करो, सो दैट मैं इमेज है ना इसमें डायरेक्टली ड्रैग कर सकता हूँ। व्हाट्सएप से डायरेक्ट ड्रैग नहीं होती है, अरे यार, और व्हाट्सएप हर बार अलग, यानी पीसी पे मुझे ये करना टाइम जाता है उसमें। अगर है आपके पास तो, अगर डाउट भेजने हैं ना तो डाउट टेलीग्राम पे भेजे तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो कोई कंपल्शन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक मिनट में वो पूरी इमेजेस, क्योंकि वो वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, मतलब आज का उसी में चला जाएगा टाइम।
क्योंकि नेक्स्ट मुझे ये भी चालू करना है, एसिड वाले रिएक्शन लेने हैं। और कोई डाउट होंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर या फिर कार्बोनिल वाले चैप्टर में तो बोल दो। अरे यार किसका आवाज है रे बैकग्राउंड में? नहीं आएगा। अरे ये वाला क्वेश्चन होगा। आलेत का सर्व क्वेश्चन तुझे की अजून आहे कुठला? हे 4 टाकले त्यांनी, 4 टाकले। हो. अजून काय आहे का? बरं ठीक आहे। Let me see. Action of HNO2 on CH3OH will give you. इथे डायझोडायझेशन होईल आणि डायझोडायझेशन ऑन रिएक्शन विथ वॉटर, वॉटरच्या प्रेझेन्स मध्ये काय होतं, प्रायमरी अमाइन आहे ना, डायझोडायझेशन होतं whenever you are having with HNO2. Okay, or NH2 is there. Whenever it is treated with HNO2, it will undergo diazotization and you will get Rn2 positive, or you can say it N2 positive will be stabilized by some OH minus, and simply water. If not given, then you have to, so suppose first diazotization is there, there is no option diazotization, just add water here and OH on this side, hydrogen N2 निकल जाएगा, so there will be formation of ROH, alcohol. Okay, so what is the correct option? अच्छा ऑप्शन दिया है यहाँ पे, A is the answer here, क्योंकि यहाँ पे डायजोटाइजेशन वाला प्रोडक्ट नहीं दिया था। डायजोटाइजेशन, दिस इज फर्स्ट वन इज डायजोटाइजेशन। ओके, डायजोटाइजेशन, दिस वन डायजो कंपाउंड कैन इजीली अंडरगो वाटर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल डाल दो, N2 को निकाल दो आप, ठीक है, दैट इज द सिंपल रिएक्शन। डन, ओके। Ether on reaction with phosphorus pentasulfide, P2S5 ना, P2S5 और हाँ P2S5, ether is there, ROR dash, whenever it is treated, लॉजिक लगाओ, P2S5 के साथ जब भी ट्रीट करोगे, यहाँ से ऑक्सीजन चला जाएगा, RS R dash असा कंपाउंड मिळेल आपल्याला, and that is nothing but dialkyl sulfide. डायल्काइल सल्फाइड किंवा यालाच म्हणतात थायो इथर, दिस वन इज कॉल्ड एज थायो इथर। दिस इज द रिएक्शन P2S5 के साथ। इथर में ये रिएक्शन नहीं लिए तो डाल दो ये वाली रिएक्शन, ठीक है, ये शायद नहीं डाली होगी मैंने। चलो ये हो गई हमारी थायो इथर वाली रिएक्शन। और क्या है, चलो और क्या बताना है,
ये तो प्रॉब्लम हो गया ना तेरा, और कोई प्रॉब्लम था क्या? ठीक आहे, चला अजून काय डाऊट असेल तर सांगा, कारण की आता 10 मिनिटं मला ऍसिडचं वेगळं घ्यायचं, कारण की ऍसिड मला एका लेक्चरमध्ये संपून जाईल. आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये ऍसिड संपून जाईल. ऍसिड झाल्यानंतर मग इस्टरच्या काही रिॲक्शन त्याच लेक्चरमध्ये चालू करूयात. आता थोडं फास्ट होऊन जाईल आपलं. काय आता इनऑर्गॅनिकचं काय राहिलंय रे तुमचं? इनऑर्गॅनिकचं झालंय? काय काय झालंय आता चॅप्टर मला सांगा बरं एकदा. मला वाटतंय क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस मला घ्यायचा आहे तुमचा. क्वालिटेटिव्हचा घेऊन टाकेल मी. आणि बाकीचे किती चॅप्टर झाले इनऑर्गॅनिक? झाला पी ब्लॉक संपला तुमचा? पी ब्लॉक चालू आहे. बरं, पी ब्लॉक सुरू आहे. पी ब्लॉक सुरू आहे. वेळ लागतो पी ब्लॉकला. पी ब्लॉक नंतर अजून काय? डी ब्लॉक हायड्रोजन राहिलाय. ब्लॉक झाला. डी आणि एफ तर मीच घेतला तुमचा. केले त्याचे एक्झाम्पल वगैरे सॉल्व्ह केले? चला बोला, अजून काय डाऊट आहे का? अदरवाइज सुयश तुझे काय एक्झाम्पल होता? अरे हा प्रॉब्लेम होता ना. चला हा प्रॉब्लेम तर घेतलाय ना रे मी. हा प्रॉब्लेम चल मी हा लिहून घेतो आता, त्यात वेळ जाईल. व्हॉट इज दॅट? सपोज आय एम हॅव्हिंग, दिस इज द क्वेश्चन, NH2 डायझोटायझेशनचा आहे हा. मला वाटतं येईल पण आपल्याला अमाइन मध्ये टाकेल मी, नाहीतर ठीक आहे. आता NaNO2 in presence of HCl you will get product A. Structure of product A is this one, OH CH2OH B OH CH2Cl CH2NO2 and D. डबल बॉन्ड. बोला काय होईल? NaNO2 HCl म्हणजे काय? NaNO2 HCl म्हणजे डायझोटायझेशन कंडिशन. NaNO2 HCl means diazotization, condition of diazotization, condition of diazotization. Diazotization म्हणजे काय होतं? NaNO2 plus HCl, again it will convert into HNO2. Okay, and HNO2 on reaction with primary amine on reaction with HNO2 gives you RN2 पॉझिटिव्ह डायझो कंपाऊंड मिळते तुम्हाला. ओके, आणि हा Cl असेल तर मग आपण याचं सॉल्ट फॉर्मेशन मध्ये लिहितो Cl मायनस. ठीक आहे, लक्ष द्या. Now whenever you are treating this compound, काय लिहिलंय आपण? OH आणि NH2. So this is what you have given. Here there is a OH group and here there is a CH2 NH2 group. After diazotization it becomes RNH2 will convert into RN2 positive. ठीक है, OH then CH2 N2 positive, and all of you know N2 is a very good leaving group. माइनस N2 कर दो यहाँ से और यहाँ पे हो जाएगा, there is a OH here and CH2 having a positive charge. And now when positive charge is there, डबल बॉन्ड, हमने ये टाइप की रिएक्शन पिनाकोल रीअरेंजमेंट में दी है. पिनाकोल रीअरेंजमेंट में ये कंपाउंड की रिएक्शन दी है. यहाँ पे OH है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, रिंग एक्सपांड हो जाएगी और प्रोडक्ट हमें मिलेगा 7 मेंबर्ड रिंग हैविंग कार्बोनिल कंपाउंड. ओके, 7 मेंबर्ड रिंग हैविंग कार्बोनिल कंपाउंड. दिस वे योर प्रोडक्ट विल बी. ओके, ये है डायजोटाइजेशन, ये है रिंग एक्सपांशन का रिएक्शन. ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, दिस वन इज नोन एज TIFFANAE. Now demand no
रीअरेंजमेंट, अब इतना बड़ा स्पेलिंग है, ये इधर उधर हो सकता है। टिफनेव डिमानो रिंग रीअरेंजमेंट या फिर टिफनेव डिमानो रिंग एक्सपांशन, दिस इज फेमस एज रिंग एक्सपांशन, RING, रिंग एक्सपांशन, रिंग एक्सपांशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये, टिफनेव डिमानो रिंग एक्सपांशन। यस, और ये रिंग एक्सपांशन कैसे होती है, क्या होता है, सपोज आपके पास है डबल बॉन्ड, whenever this compound is treated with CH3NO2, CH3NO2 के प्रेजेंस, नहीं CH3NO2 नहीं, CH2 और NO2, NH2, NH2H नहीं, यावर कसं आहे NO2, असं नाही ते, हेच बरोबर आहे, ठीक आहे, वर लिहिलंय ना तुम्ही. So that is what टिफनेव डिमॅनो रिंग एक्सपान्शन, हा NH2 इथे येईल, OH इथे येईल, नंतर मग काय होईल की याचं डायझोडायजेशन होईल, इट विल कन्वर्ट इनटू गुड लिव्हिंग ग्रुप, हा काढून टाकायचा, पॉझिटिव्ह चार्ज जनरेट होईल and there is a double bond of ring expansion will be there. So that's why it is called as ring expansion type of reaction, टिफनेव डिमॅनो रिंग एक्सपान्शन रिएक्शन. ठीक आहे, झाला डाऊट क्लिअर तुझा? बाकीचे पण डाऊट विचारत चला, म्हणजे मला टाकता येईल. चला ठीक आहे, सो दॅट इज व्हॉट युअर रिएक्शन विद दिस. मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ अभी, एंड विल हैव द क्लास इन द नेक्स्ट वीक में मैं पहले एसिड खत्म कर दूंगा, एसिड एक ही बचा है, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, एसिड जैसे खत्म हो जाएगा देन विल स्टार्ट विद द अमाइंस ईस्टर और अमाइंस को भी मैं जल्दी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, या अमाइंस और ईस्टर पूरा खत्म कर लूंगा. एसिड, अमाइंस, ईस्टर, अमाइड, ये होने के बाद ऑर्गेनिक का मेन पोर्शन खत्म हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाद में बचेगा फिर कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीमर वाला पार्ट, और इनऑर्गेनिक का कुछ पार्ट मुझे लेना है. आई थिंक क्वालिटेटिव एनालिसिस, इनऑर्गेनिक का क्वालिटेटिव एनालिसिस ही बचा है मेरे तरफ. ओके, मेटालर्जी भी है शायद, मेटालर्जी और क्वालिटेटिव, और आई थिंक मेटालर्जी पूरा एनसीईआरटी में से निकाला है, तो वो लेना है या नहीं लेना है मैं सोचूंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मेटालर्जी अगर पूरा निकाला है एनसीईआरटी में से, क्योंकि अभी 30% जो सिलेबस मैंने शेयर भी किया था आपको ग्रुप पे, तो अगर वो निकाला है तो वो लेने में कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है, तो चलो विद दिस अब यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं. चलो.